नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं अपने एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। कल हमने दूसरी वीडियो में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, फार्मूले जो 2-3 फार्मूले थे वो शायद पढ़ाए थे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। आज हम क्वेश्चन कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई कोण है, कोई एंगल है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, कोई जो कोण है वो बी कोण है वो समकोण है। तो उसमें जो भुजा ए बी जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दूसरी भुजा है वो हमारी क्या दी गई। तो हमारा कोई त्रिभुज है, कोई एंगल है, एक ट्रायंगल हमारा है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है कोई। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या है, बी कोण जो है वो समकोण है। ये हमारा जो कोण है वो बी कोण है, ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमारा क्या है, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या है, बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर जो दिया गया है वो क्या है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना। हाइपोटेनियस मतलब ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार मतलब बेस, ये आधार होता है। और ये क्या होता है, लंब होता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो AC हमें फाइंड करना है। तो AC कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारा क्या है, निकालना है, AC फाइंड करना है। AB हमारा क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर। AC निकालना है, AC को एज इट इज लिख लेंगे। AB निकालना है तो AB क्या है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC निकालना है तो BC हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर। ये क्या है 7। तो AC बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 24 इंटू 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 यानी 49। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हमारा आएगा 62625 यानी 625 AC स्क्वायर। ये हमारा आ गया 625। अब हमें इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे 625, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो AC जो हमारी निकल के आई ये हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है 25 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है टाइम P। कोई हमें ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है PQR। कोई ट्रायंगल है P है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है। तो PQ जो हमें है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। PQ क्या है 12 सेंटीमीटर है ये। और क्या है PR जो हमें दिया गया है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, PR जो है वो हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है।
क्यू आर फाइंड करना है। तो निकालना क्या है हमें, फाइंड द टाइम पी माइनस कॉट आर, टाइम पी माइनस कॉट आर। टाइम पी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, कॉट आर मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो टाइम पी इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालना होगा क्यू आर। तो बाई पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर मतलब कर्ड स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी आर हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर को एज के लिख लेंगे, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 144 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 9 से 4 5, 6 से 4 गया 2, 1 से कुछ नहीं, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब ये क्यू आर का स्क्वायर कितना है, क्यू आर स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 बराबर 5, ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो क्यू आर आया हमारा बेस जो आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड करेंगे टाइम पी। टाइम पी क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, टाइम में क्या होता है, ये जो टाइम होता है क्या होता है पंडित, टाइम पी जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। टाइम पी जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, पी निकालना है एंगल, जो एंगल के सम्मुख जो भुजा होती है, एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसके लिए हमारा टाइम पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर डिवाइड में क्या हो जाएगा, बेस सेम रहता है पी क्यू, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या है टाइम पी, ये हमारा टाइम पी है। तो टाइम पी हमारा आ गया। अब क्या निकालेंगे, कॉट आर, ये जो एंगल है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है उल्टा होता है टाइम का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट आर, जो आर है उस कोण के सामने की जो भुजा होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट आर हमारा होता क्या है, कॉट आर होता है, जैसे ये हमने लिखा था, ये ट्रिक है, ये होता है कॉट, ये टाइम, ठीक है। तो कॉट हमारा बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये बेस ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बेस ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। तो बेस हमारा क्या है, इसके सामने की क्यू आर, बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर डिवाइड में क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू। अब निकालना क्या था, टाइम पी माइनस कॉट आर, ठीक है। तो टाइम पी माइनस कॉट आर ये वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पी माइनस कॉट आर में वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पी माइनस कॉट आर। टाइम पी क्या है, लिख लेते हैं, टाइम पी माइनस कॉट आर। तो टाइम पी हमारा क्या है, क्यू आर बटे पी क्यू, ठीक है। क्यू आर डिवाइड में पी क्यू, टाइम पी क्या है, क्यू आर डिवाइड में पी क्यू माइनस कॉट आर क्या है, क्यू आर डिवाइड में पी क्यू, क्यू आर डिवाइड में पी क्यू। अब हमारा क्यू आर क्या है, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर तो हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, पी क्यू क्या है 12 माइनस क्यू आर हमारा क्या है 5, क्यू क्या है क्या
पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आया 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बराबर क्या है 3/4। 3/4 क्या निकालना है, कॉस ए और टाइन ए जो है वो फाइंड करना है। कॉस ए और टाइन ए हमें फाइंड करना है। तो साइन ए है, साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, साइन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो जो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें हमें आधार की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आधार की जरूरत पड़ेगी तो क्या करते हैं, कोई एंगल है ये, कोई ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, ये हो गया ए, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस हमारी कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, ये 4 हो गई, निकालना हमें है बेस निकालना है, मतलब आधार निकालना है। तो बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है AC, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस, बेस हमारा क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस में फाइंड करना है बेस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, 16 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो बेस स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, 16 में 9 गया, 16 में 9 गया कितना हुआ, 16 में 9 गया कितना हुआ बताओ, हो गया 7। ठीक है, 16 में 9 गया 7, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, बेस हमारा आ गया √7, ये हमारा बेस। ठीक, ये हमारा बेस कितना आ गया 7 आ गया, √7। अब हमें क्या निकालना है कॉस ए और टाइन ए, कॉस ए और टाइन ए। तो कॉस ए हमारा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस ए बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है, ये हमें एंगल निकालना है कॉस ए। एंगल के जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। कॉस से होता क्या है बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, कॉस जो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है √7, √7 डिवाइड में हाइपोटेनियस हमारा कितना है 4 है, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा कॉस से हो गया। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है टाइन ए, टाइन ए। अब टाइन ए क्या होता है भाई, जो टाइन ए है वो क्या होता है, टाइन जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, मतलब लंब बटे आधार होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है 3,
3 हो गया, बेस कितना है √7, ये √7 हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो हमें फाइंड क्या करना था, जैसे कोई भी एंगल दिया हो, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे साइन ए हमारा दिया था 3/4, ठीक है, तो जो साइन ए हमारा दिया था इसको लिख लेंगे। इसमें जो है एक आधार, साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसमें बेस की भी जरूरत होती है। कॉस से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो बेस की जरूरत तो पड़ेगी। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो उससे हमने निकाला, तो बेस जो हमारा आया वो 7 आ गया, ठीक है। तो जो बेस हमारा आया वो 7 आ गया। तो जो 7 आया, फिर हम कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए हमारा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √7 डिवाइड बाई 4, ठीक है। देन इसी प्रकार डायगोनल निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा हमें दिया गया है 13/12। त्रिकोणमिति के अन्य सारे अनुपात हमें निकालने हैं, ठीक है। तो जो त्रिकोणमिति के अन्य सारे अनुपात निकालने हैं, सेक थीटा हमारा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा थीटा है। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13, हाइपोटेनियस 13 है, बेस कितना है 12 दिया गया है। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। बाय द पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, पाइथागोरस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनियस है हमारा 13 है, बेस हमारा कितना है 12 है, ठीक है। बेस हमारा 12 दिया गया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस 13 दिया गया है। हाइपोटेनियस क्या है 13 दिया गया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, प्लस बेस में कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर दिया गया है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये 169 ये 144, ठीक है। निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो ये 144 ये 169 से माइनस होगा, 169 माइनस 144 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा कितना आएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 25, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा √25, रूट हटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 क्या है, ये जो हमारा 5 आया ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ये जो 5 आ गया परपेंडिकुलर आ गया। अब निकालना क्या है, सेक थीटा बराबर परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है। तो त्रिकोणमिति के अंदर जो रेशियो है वो निकालने होंगे। साइन थीटा, इसे और रेशियो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा। सेक थीटा हमें दिया गया है, क्या निकालेंगे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर कितना है 5 दिया गया है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस कितनी है 13, ठीक है। ये हमारे साइन का रेशियो, साइन थीटा का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। ये साइन थीटा का रेशियो हमें पता चल गया। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा का रेशियो निकालेंगे। कॉस थीटा हमारा होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना दिया गया है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, हाइपोटेनियस में 13 दिया गया है, ये हमारा निकला।
कॉस थीटा का रेशियो। अब क्या निकालना है, टाइन थीटा का रेशियो। टाइन थीटा हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस कितना है 12। ये हमें निकला टाइन थीटा का रेशियो। अब क्या निकालना है, कॉट थीटा का रेशियो। कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस हमारा है 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 5। ये कॉट थीटा का रेशियो, ठीक है। अगला क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा का रेशियो, कॉसेक थीटा होता क्या है, कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। भाई साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारी कितनी है, हाइपोटेनियस हमारी है 13, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13 हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 5, ये हो गया 5। तो कॉसेक थीटा का रेशियो भी निकल आया। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 जो है वो सारे निकल के आ गए। देन इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, कोण ए ये जो है एंगल और कोण बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, जहां जो है कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये गिवन है, कॉस ए बराबर कॉस बी क्या है, गिवन है। फाइंड क्या करना है, कोण ए इक्वल कोण बी। फाइंड दैट कोण ए कोण बी। फाइंड क्या करना है, जो कोण ए हमारा है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो जो हमें कोण ए और कोण बी दिया गया है ये क्या है, न्यून कोण है, मतलब जो 90 डिग्री है उससे छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रायंगल है कोई, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण यही दोनों है ना, न्यून कोण ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये हमारा समकोण है, ये समकोण है, ये न्यून कोण है। फाइंड क्या करना है, cos A इक्वल टू cos B। भाई गिवन है cos A इक्वल टू cos B। फाइंड क्या करना है, कोण A इक्वल टू कोण B। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें cos A इक्वल cos B। cos A हमारा होता क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos A जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोण ए निकालना है, ये कोण ए निकालना है, तो इसके लिए ये सामने की जो भुजा होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और इससे जो साइड वाली होगी, इसके साथ वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो cos ए हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos बी भी क्या होता है, cos बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोण ए इसमें निकालना है, यानी किसकी बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए मतलब ये वाला एंगल इसकी बात कर रहा है। तो इसके सामने की जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर की जरूरत है ही नहीं, बेस की जरूरत है। बेस हमारा कितना है, AC, AC डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है, AB।
अब क्या करना है, कॉस बी फाइंड करना है। कॉस बी क्या होता है, कॉस थीटा भाई। कॉस थीटा तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोण बी की बात हो रही है यहाँ पे कोण इस कोण की बात हो रही है। ये कोण ये हमारा बी है, ये एंगल बी है, इसकी बात हो रही है। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब इस कोण की, जब कोण बी की बात करेंगे तो जो सामने की, इसके सामने की जो भुजा होगी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या निकालेंगे, कॉस बी, यानी कोण बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। कोण बी, कॉस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका कितना है, ये है बीसी, बीसी अपॉन कितना, हाइपोटेनियस कितनी है, ए बी, ए बी। ए सी डिवाइड बाई ए बी, बी सी डिवाइड बाई ए बी। तो ए बी से ए बी सेम है, ए बी से ए बी सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो ए सी बराबर बी सी। जो ये भुजा होगी, जो ये वाली भुजा होगी, ये इसके बराबर होगी। ठीक, क्या करना था, कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। जो ये ए कोण होगा ये कोण बी के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए इक्वल कोण बी। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आज जो पढ़ाया है, 4-5 क्वेश्चन आज कराए मैंने, एक्सरसाइज 8.1 के 4-5 क्वेश्चन कराए। जहाँ तक समझ में आया होगा, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार।